हेलो बेटा, आज करेंगे हम जस्टिफाइंग द नेमिंग ऑफ इंडियन ओशन आफ्टर इंडिया, यानी हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखने का क्या औचित्य है। कैसे जस्टिफाई करते हैं कि भी इंडियन ओशन का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, वो देखते हैं यहाँ पर। तो चलो शुरू करते हैं बेटा कि नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ बेटा, कि हिंद महासागर पर किसी अन्य देश की इतनी लंबी तटरेखा नहीं है, कोस्ट लाइन नहीं है जितनी कि इंडिया की है। सेकंड पॉइंट है बेटा कि इंडिया हैज साउथवर्ड एक्सटेंशन टवर्ड्स इंडियन ओशन, कि भारत का हिंद महासागर की ओर दक्षिण की ओर विस्तार है, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया साउथ की तरफ है ना बेटा, जहाँ पर हिंद महासागर है। तो इसलिए भी इसका जस्टिफाई करता है ये पॉइंट भी कि जो भारत के नाम पर इस महासागर का नाम रखा गया है। थर्ड पॉइंट से बेटा इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट, कि हिंद महासागर में भारत की एक प्रमुख स्थिति है जो एक महासागर के नामांकन को सही ठहराती है, इसके जस्टिफाई करता है इसका नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। तो ये तीन पॉइंट थे बेटा। क्या था? एक तो लंबी कोस्ट लाइन है इंडिया की, वो किसी भी कंट्री की नहीं है इतनी लंबी कोस्ट लाइन हिंद महासागर में। दूसरा था कि भाई साउथ वर्ड एक्सटेंशन अटवर्ड इंडियन ओशन, की दक्षिण की ओर विस्तार है, हिंद महासागर की ओर विस्तार है इंडिया का। थर्ड पॉइंट है कि जो एक प्रमुख पोजीशन है इंडियन ओशन में भारत की, तो ये जस्टिफाई करता है नेमिंग ऑफ एन ओशन। ये तीन पॉइंट है बेटा जो जस्टिफाई करते हैं द नेमिंग ऑफ ए इंडियन ओशन बेटा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू बेटा।